चलो करे हम सैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर, चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर, पार करेंगे हंसते हंसते, पार करेंगे हंसते हंसते भवसागर को तैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, एक रूहानी सैर, वह भी माउंट आबू की, जहां परमात्मा शिव अर्थात बाबा की याद में रहकर हर कोई रूहानियत का सुख पाना चाहता है। तभी तो गायन है, चलो करें हम सैर रूहानी, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करें हम सैर। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जनता दल यूनाइटेड की अध्यक्षीय कमान संभालते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सिपह सलार केसी त्यागी ने कहा कि भाजपा उनकी दुश्मन नहीं है, यानी राजनीति में हमेशा के लिए न कोई मित्र होता है और न ही दुश्मन। जदयू के इस बयान से तो संकेत यही मिल रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री पाला बदलकर भाजपा से हाथ मिलाकर भाजपा के साथ सरकार बना सकते हैं। 1 जनवरी 2024 को दुनिया की आबादी 8 अरब के पार चली जाएगी। सन 2023 में अभी तक 7.5 करोड़ बच्चों ने दुनिया भर में जन्म लिया है। सन 2024 की शुरुआत में हर सेकंड 4.3 बच्चों का जन्म होने व हर सेकंड 2 लोगों की मृत्यु होने का अनुमान है। सन 2023 में ही भारत की विश्व की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनने की जहां उपलब्धि कह सकते हैं, वहीं भारत ने आबादी के मामले में चीन को भी पीछे धकेल दिया है। श्री राम का मंदिर सिर्फ अयोध्या में ही नहीं बनकर तैयार हुआ, बल्कि इस्लामिक देश UAE की राजधानी आबू धाबी में भी भगवान राम का एक भव्य मंदिर बनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन 14 फरवरी सन 2024 को किया जाएगा। 55,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बन रहे इस मंदिर के निर्माण के लिए भारतीय कारीगर बुलाए गए हैं। इस मंदिर के उद्घाटन में भारतीय प्रधानमंत्री को भी न्योता आया है। हल्द्वानी के बाल संरक्षण गृह में रह रही 16 वर्षीय किशोरी ने वहां से निकलकर घर जाने के लिए दुराचार की ऐसी झूठी कहानी गढ़ी कि मंत्री से लेकर संतरी तक गच्चा खा गए। किशोरी के उक्त झूठ के प्रभाव में एक अनुसेवक को जहां निलंबित किया गया था, वहीं उच्च स्तरीय जांच भी बैठाई गई, जिसमें महिला कर्मचारी दीपा व गंगा निर्दोष पाए गए और दुराचार का मामला भी झूठा निकला। उत्तराखंड के खेत व बगीचों में अब कॉलोनी काटना आसान नहीं होगा। राज्य की धामी सरकार कृषि भूमि बचाने के लिए उन पर कॉलोनियां न बनने देने को सख्त कानून ला रही है, जिसके लिए नीति निर्धारण का काम कृषि सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी को सौंपा गया है। उत्तराखंड में आए दिन बाघ व गुलदार हमले में जा रही उत्तराखंड के लोगों की जान के मद्देनजर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी है कि आत्मरक्षा में ही हमलावर प्रतिबंधित जानवरों को मारा जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की अनुमति लेनी होगी। लंढौरा में भारत संकल्प यात्रा के दौरान सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने दावा किया कि हरिद्वार जिले में 1,44,000 लोग आयुष्मान योजना का लाभ उठा चुके हैं। वहीं उन्होंने कई अन्य कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा मंत्र उद्घोषक संत बाबा फुलसंदे इन दोनों रुड़की में सत्संग कर रहे हैं। उनसे हुई आध्यात्मिक चर्चा देखिए इस बुलेटिन के बाद। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, इस आध्यात्मिक मंत्र के उद्घोषक बाबा फुलसंदे आज हमारे साथ हैं और बाबा फुलसंदे से पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है। आप श्रीमद् भागवत गीता के भी मर्मज्ञ हैं और नियमित रूप से अध्यात्म की अलख जगा रहे हैं। बिजनौर के फुलसंदे में आपका आश्रम है
और आश्रम के मुख्य द्वार पर एक वाक्य लिखा है, सावधान, आप परमात्मा के कैमरे की नज़र में हैं। यानी परमात्मा से छिपाकर कोई काम नहीं हो सकता। आज हम बाबा फूल संदेश से चर्चा करेंगे, धर्म चर्चा। लेकिन उससे पहले मैं आपका स्वागत करते हुए पूछना चाहूँगा कि 22 जनवरी को श्री राम मंदिर, आज हम बाबा से चर्चा करते हैं, वहाँ से शुरू करते हैं। तो मैं महाराज जी पूछ रहा था कि क्या श्री राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण आपको मिला है? देखिए, सरकार या साधुओं की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन जिनका मंदिर है उनका निमंत्रण, आमंत्रण तो आपके हमारे सबके पास है। वो तो हम सभी को बुला रहे हैं। और आपने चर्चा की तो वो तो है ही, कृष्ण महाराज की दिव्य वाणी है। और लेकिन मेरा मुख्य विषय जो है वो वेद है। चारों वेदों का भाष्य करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है और प्रतिदिन हम वेद गायन करते हैं। सामवेद का गायन प्रतिदिन नियम से होता है, जहाँ हमारा लाइव होता है वहाँ भी। और प्रातः काल में सूर्य उदय के समय भी हमारे देवता हैं वो सामगान का गायन करते हैं। तो आपने प्रभु राम का स्मरण दिलाया है, वो तो पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम है। कृष्ण महाराज हैं, प्रभु राम हैं, महादेव शिव हैं। इनसे तो हमारे देश की पहचान है। और दूसरे देशों में भी, आप थाईलैंड में देखें जो वहाँ का राजा है जी, वहाँ जाने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। तो जो राजा का अपना बहुत बड़ा क्षेत्र है कई किलोमीटर का, तो उसका नाम उन्होंने अयोध्या रखा हुआ है थाईलैंड में। जी जी। और जो राजा हैं वो अपने नाम के सामने विष्णु, अवतार, प्रभु राम और फिर अपना नाम वो लिखते हैं। इतनी भावना, इतनी श्रद्धा उनकी प्रभु राम के प्रति और भारतवर्ष के प्रति है। क्योंकि त्रेता युग जब समाप्त हो रहा था तो सतयुग का अंतिम चरण चल रहा था। उस समय जो मानधाता राजा हुए, प्रभु राम के पूर्वजों में मानधाता युवनाश्व के पुत्र थे, जो अपनी माँ के गर्भ से नहीं, अपने पिता युवनाश्व के पेट से पैदा हुए थे। कोई कारण रहा होगा। तो पूरे भूमंडल पर उस समय महाराजा मानधाता का साम्राज्य हुआ करता था। तो जितने भी देश हैं आज के वक्त में, अरब से लेके और यूएसए है और आपके दूसरे हैं, रोम है, मिस्र है, यूनान है, इन सब में भारतवर्ष की छवि आप स्पष्ट देख सकते हैं। यूनान में एक नदी है जिसका नाम उन्होंने यमुना रखा हुआ है। एक शहर है उसके किनारे जिसका नाम उन्होंने मथुरा रखा हुआ है। और उनके एक देवता हुए हैं, उसका नाम हरकुलिस यानी हरे कृष्ण की ध्वनि पे रखा हुआ। नहीं, लेकिन महाराज जी विदेशों में तो हम अपना रहे हैं भारतीय संस्कृति को। विदेशों में हम राम को भी आत्मसात कर रहे हैं, विदेशों में हम श्री कृष्ण को भी आत्मसात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भारत में हम भूलते जा रहे हैं। नहीं, भूल नहीं रहे हैं। आप देखिए, हमारे मोदी जी, योगी जी ने फिर से अपने भारतवर्ष को, इस आर्यावर्त को फिर से उभारा है, संस्कृति को उभारा है। ये संस्कृति का उभार है, तो वो हो रहा है। लेकिन अपराध तो चरम सीमा पर है। अगर हम राम राज्य की परिकल्पना कर रहे हैं, अगर हम श्री कृष्ण के समय की परिकल्पना कर रहे हैं, तो कम से कम अपराधों पर तो अंकुश लगना चाहिए था। अपराध तो लगातार बढ़ रहे हैं। यूपी तो अपराध मुक्त है, वो भी बुलडोजर बाबा की कृपा से है। चाहे कोई भी अपराध करे तो सीधे बुलडोजर आ जाता है। भय तो है ना। तो आप देखिए ना, इसमें यूपी में नहीं है। खैर, आप मुझे बताइए कि आप वेदों के मर्मज्ञ विद्वान हैं, तो क्या वेद कब आखिर हमारे जीवन की पद्धति बनेगी? आज स्कूलों में वेद खत्म हो गया, पढ़ाई नहीं होती।
आज स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता नहीं पढ़ाई जाती, स्कूलों में रामचरितमानस नहीं पढ़ाया जाता। जो नैतिक शिक्षा पढ़ाई जानी चाहिए उसका भी अवसान हो गया है। तो क्या आप मानते हैं कि देश के भविष्य के लिए, नई पीढ़ी के लिए, कि इन विषयों को भी शामिल किया जाना चाहिए? शामिल किया जा रहा है। जो नया सिलेबस आ रहा है ना, आप देखिए अपने उत्तराखंड में, आप देखिए संस्कृत और आपका भगवत गीता और वेदों के कुछ पार्ट लगे हुए हैं। और पीछे हम योगी जी से मिले थे, तो इस विषय पे जो आपने कहा ना, ठीक यही बात हमने कही थी। तो उसी दिन उन्होंने वेद विद्यालय के लिए बहुत सा अनुदान दिया था, जिस दिन हम लखनऊ में गए थे। और एक अच्छी बात ये हुई कि वो बिजनौर आए थे, तो उन्होंने एक वेद विद्यालय की स्थापना विदुर कुटी पे, विदुर महाराज के स्थान पे, विदुर जो कि मृत्युदेव यम, वैवस्वत यम के अवतार थे, उनके स्थान पे वेद महाविद्यालय की स्थापना उन्होंने करा दी। तो बढ़ रहा है, ये सब बढ़ रहा है। और इंटरनेट पे बहुत से नवयुवक हैं जो वेद से और अपने आध्यात्म से प्रतिदिन जुड़ रहे हैं। चलिए खैर, मैं जहाँ चर्चा शुरू हुई थी वहीं पर मैं इसका अंत करना चाहूँगा। मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या आप अयोध्या जाएंगे 22 जनवरी? अयोध्या तो मेरे हृदय में है। इतनी भीड़ भाड़ में मुश्किल पड़ेगा, उसके बाद हम जाएंगे। हमारा प्रोग्राम है और वो फरवरी में है जी। लगभग 1 महीने के बाद हम लोग अयोध्या जाएंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से ये एक प्रतीक्षा की घड़ी, एक लंबे समय बाद इस राम मंदिर का लगभग सभी लोग, मैं ये कहता हूँ कि खाली भारत ही नहीं, दुनिया भर के लोग स्वागत कर रहे हैं। और इसमें विभिन्न विचारधाराओं के, विभिन्न दलों के और विभिन्न संस्कृतियों के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। और ये भी तय है कि अभी जो एक चर्चा हो रही थी कि राम मंदिर जहाँ बन रहा है वहाँ से कुछ किलोमीटर दूरी पर मस्जिद भी बन रही है। यानी ये विभिन्न संस्कृतियों का, धर्मों का देश है और हम इस राह पर आगे बढ़ते चलें। आपका महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम किस शख्सियत से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।